समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का मुरादाबाद से टिकट कटने के बाद सपा दो फाड़ में बटी हुई है। सांसद डॉक्टर एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को देना अब सपा के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सपा ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया और दावा किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन मुरादाबाद के मुस्लिम समाज के लोग रुचि वीरा को लेकर काफी नाराजगी जता रहे हैं और उनका भारी विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि एसटी हसन के समर्थक सपा के शीर्ष नेतृत्व से नाराज है। वो सपा के इस फैसले की खुलकर आलोचना भी कर रहे हैं। बीते दिनों एसटी हसन समर्थकों ने रुचि वीरा का पुतला तक फूका था और अब हाल यह है कि रुचि वीरा मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जहां भी चुनाव प्रचार करने पहुंच रही हैं, वहां उनका भारी विरोध किया जा रहा है। वहीं कुरुला क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोगों ने भी रुचि वीरा का खुलकर विरोध किया और कहा है कि हम लोग अपना मतदान नहीं करेंगे और ना ही लोगों से कराएंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया था, लेकिन अंत में रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल किया, जिससे पार्टी के कुछ समर्थकों में नाराजगी शुरू हो गई। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिर अंसारी। नाजिम भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस किस मुतालिक रखी गई है? भाई हमें इतनी तकलीफ है कि हमारे एक बहुत बड़े रहबर जो असेंबली में हमारी आवाज़ को उठाने वाले थे, डॉक्टर एस टी हसन साहब, उनका टिकट काट दिया गया मौजूदा सांसद का। उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ उठाई है। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि उनकी टिकट काटने की वजह क्या रही, क्या तकलीफ थी ऐसी सरकार को जो मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसे कोई जानता ही नहीं। हम नहीं जानते कहाँ के रहबर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं। देखिए, डॉक्टर साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब का मतलब विरोध चल रहा था पहले से कि डॉक्टर एस का टिकट ना हो सकता है कि यही वजह हो कि रुचि वीरा का यहाँ टिकट हो गया हो। तो हमारे में मुरादाबाद में नेता और भी थे और विरोध तो सबके होते हैं। ये क्या, कोई अखिलेश जी का विरोध करता है, कोई राहुल गांधी जी का विरोध करता है, कोई मायावती जी का विरोध करता है, बीजेपी का सबसे ज्यादा विरोध है। आप मुस्लिम लीडरशिप के लिए आवाज उठाना चाहते हैं या रुचि वीरा का विरोध करना चाहते हैं? मैं मुस्लिम लीडर के लिए आवाज उठाना चाहता हूँ। वो हमारे एक अच्छे रहबर हैं और उन्होंने 5 साल हमारे साथ बिताए हैं, मेयर भी रहे हैं। उन्होंने हमेशा सबकी सुनी है। देखिए, टिकट काटने का आरोप तो डॉक्टर साहब ने साफ कह दिया है कि अखिलेश यादव की तरफ से ये टिकट नहीं काटा गया है, लेकिन आरोप यह है कि ये टिकट आजम खान द्वारा काटा गया है। वो तो जेल में है, उनको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या मौजूदा सांसद का टिकट ऐसी कट जाएगा कि कोई भी किसी का मुस्तकबिल ऐसी लिख देगा क्या? बताइए आप। किसी भी मौजूदा व्यक्ति का कोई पार्षद तो है नहीं, सांसद है। हिंदुस्तान के दिल में कहीं ना कहीं उनका भी एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं उनकी भी नस है हिंदुस्तान के अंदर, दिल के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति का टिकट जब काट दिया गया तो आने वाली 19 तारीख को जो वोटिंग होगी तो उसमें आम लोगों का किधर रुझान जा रहा है? हमारा रुझान सीधा सीधा ये है, हम ये अपने लिए भी कह रहे हैं और लोग जनता के लिए भी कहना चाहते हैं कि हम वोट डालना ही नहीं चाहते। जब हमारे रहबरों की जरूरत नहीं, हमारे नाम की जरूरत नहीं, तो हमारे वोट की जरूरत क्यों सरकार को? क्यों है सरकार को हमारे वोट की जरूरत? और मैं जगह जगह जाके विरोध करूंगा, जनता के बीच में भी जाऊंगा और मैं कहूंगा कि जब हमारे रहबरों की जरूरत नहीं, हमारे नाम की जरूरत नहीं, अच्छे लोगों की जरूरत नहीं, तो फिर हम वोट भी नहीं करना चाहते। तो आप क्या इलेक्शन का विरोध करेंगे या नोटा पर दबाने के लिए अपनी लीडरशिप करेंगे? इलेक्शन का विरोध करूंगा, खास करके रुचि वीरा का विरोध करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के अंदर बहुत नेता हैं। दर्जा मंत्री भी रहे हमारे मुरादाबाद के अंदर, मेयर भी रहे हमारे मुरादाबाद के अंदर, एमएलए भी रहे मुरादाबाद के अंदर, एमपी के अंदर। तो फिर बाहर का ही आदमी एमपी क्यों, मुरादाबाद का क्यों? वीरा ने साफ कह दिया है कि मैं बाहरी हूँ नहीं, क्योंकि जो एक लोकसभा क्षेत्र जो पड़ता है बड़ापुर पड़ता है, वो वहाँ की मतलब रहने वाली है बिजनौर की, और उन्होंने हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की और उनके मामा का उनकी ननिहाल सब यही की है, तो कहीं बाहर की माँ कहाँ हो गई? तो बाकी 4 विधायक, 4 सांसद हमारे मुरादाबाद के भी तो हैं, उनमें से क्यों नहीं लिया गया? उनका तो सभी कुछ यहाँ है, पूर्वजों की दरगाह है, मज़ारात सब कुछ है उन लोगों के वहाँ मुरादाबाद के अंदर, फिर उन्हें क्यों नहीं लिया गया? एक तरफ आप डॉक्टर एस टी साहब का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं रुचि वीरा ये कह रही है कि डॉक्टर एस टी मेरे भाई हैं, और अभी डॉक्टर एस टी की वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं रुचि वीरा का मतलब कहीं भी जाकर समर्थन नहीं करूंगा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे समर्थक नाराज हो जाएंगे। तो उन समर्थकों में से आप हैं? जी हाँ, मैं उनका एक समर्थक हूँ, एक मजबूत सिपाही हूँ उनका। और
जैसे और लोगों ने करा, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने पार्टी करा, वो बेचारे अपने घर शांत खामोश बैठे हैं। लेकिन जैसे हाजी कराम साहब का टिकट कटा, कांग्रेस में गए नहीं गए। इसी तरीके से अगर किसी का टिकट कटता है तो हर आदमी पार्टी से विरोध करता है, उन्होंने तो नहीं करा। वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन हमें तकलीफ है कि अगर हमारे बीच का शख्स आज हमारे बीच से हटा के किसी दूसरे को बिठा दिया जाए तो क्या वो हमें जानेगा, वो हमें पहचानेगा, क्या कोई हमारी आवाज़ सुनेगा? ओवैसी साहब ने ट्वीट करके एक खबर दी है कि पहले भी उन्होंने एसटी हसन साहब को बताया था कि लीडरशिप मुसलमान ख़त्म करने का ये अहम मुद्दा चल रहा है। क्या ये बात सही है? इसी के तहत टिकट काटा गया है? हम इसी बात को मानते हैं कि इसी बात को लेकर टिकट काटा गया है, तो सच्चाई है ये। आपकी जो आप हम लोगों से अपील कर रहे हैं, तो ये अपील आपके लोग मानेंगे आने वाले बिल्कुल दिनों में? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि हमारा और कोई लालच ही नहीं है। जब हमारी कोई आवाज़ को सुनने वाला होगा ही नहीं, उठाने वाला होगा, करके करे क्या? क्या फ़ायदा होगा हमारे वोट का? आगे किस तरह विरोध रहेगा आपका? हमारा जो विरोध रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा कि जनता के बीच में जाके अब हमें यही एक आवाज़ उठानी है कि जब किसी को हमारी ज़रूरत नहीं तो हम वोट करना ही नहीं चाहते। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी रईस मुतवल्ली, करूला इस्लाम नगर मोती मस्जिद। रईस भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, किस लिए रखी गई? इसलिए रखी गई है, जैसा अभी अभी हमारे भाई ने बताई भांजे ने बात, पूरे करूला के यही क्षेत्र में जो आवाज़ है कि बाहर के को हम नहीं लड़ाएंगे। तो सबसे पहले जब टिकट कटा तो हमने ही सबसे पहले अपनी वीडियो बना के भेजी थी। रुचि जी ने देख भी लिया कि हम बरार वाले को नहीं देगा। हमारे शहर के अंदर काफ़ी नेता लीडर है, हम उन्हें लड़ाएंगे। उसकी बात यह है, करूले पे 2 लाख करीब वोट है, यहाँ 8-7 सभासद बनते हैं, उन्हें किसी जरूरत नहीं। जरूरत है उनकी लोगों की जो शहर के माने हुए के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो तो वोट दिला नहीं पाएंगे। वोट तो दिलाने का हम मानते हैं कैसे निकलते हैं। हम मस्जिदों में से आवाज दे के एक बूढ़े बुजुर्गों को गाड़ी में बिठा बिठा के वोट डालते हैं, हम मेहनत करते हैं, लेकिन अब उसके बाद उनके यहाँ कोई तवज्जो नहीं है। हम चाहते कोई अच्छा प्रत्याशी आती, मुरादाबाद का होता, पहचान का होता, तो उनसे हम जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ तो आज तक वो अभी तक कोई आई भी नहीं है कि इसे कहा सुने। तो हो सकता है वही सोच रहा है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं लोग, वो वोट दिला देंगे। सीट तो खतरे में पड़ गई है इनकी, नहीं मिल पाएगी। एसटी हसन बड़े आदमी थे, 5 साल में 85 दफा उन्होंने आवाज उठाई मुरादाबाद की, और बड़ा बड़ा काम होगी, और वो काम हुए भी हैं। तो हम उनका विरोध करेंगे, इसलिए कि रुचि जो है हम नहीं लड़ाएंगे वीरा जी को, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो विरोध करके वोट डाल ही नहीं जा पाएंगे, ना पब्लिक को जाने देंगे। हम गली कूचों के लोग हैं, हम जमीनी आदमी हैं। वो नेता बाहर के और जो हमारे शहर के नेता लीडर उनके साथ लगे, वो भी जमीनी नहीं है। जमीनी हमें जो घरों से लाते हैं निकाल निकाल के, चलो बाजी, चलो आपा, चलो अम्मा, वोट तो हम डलवाते हैं। अब वो तो उन्हें किस हिसाब से उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। हम सपोर्टर हैं, और सपोर्टर घरों में से लाते हैं वोट। हम यही चाहते हैं, हम इसे और सीट तो इन्हें नहीं मिल पाएगी है, हम कहीं और दे देना, तो इन्हें नहीं दे पाएंगे। अगर उसी बीच आपसे अगर रुचि वीरा जी मुलाकात कर लेती हैं, तो क्या डिसीजन रहेगा? नहीं, हमने पहले उसमें कहा था कि हमारा वो गरीब बस्ती है, कोई हम चाहते थे हमारा शहर का होता, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, शिक्षा के लिए परेशानी, गरीब लोगों की आबादी है, और तमाम दुनिया भर का स्मार्ट सिटी बनाया मुरादाबाद को। तो ये करूला इतनी बड़ी आबादी हो, इतना चौड़ा रोड है कि साथ शहर में कोई नहीं है, 63 फीट चौड़ा रोड है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आज दिन मतलब एक परेशानी वो सामने भर रही पब्लिक, और तमाम उसमें ले जाते हैं, ये पिछली जाति में डाल देते हैं सब, वो कोई फायदा नहीं है। हम क्यों ना अपने ऐसे कुछ चुने जो हमारी देख रेख करें। हम किसके पीछे, यहाँ कौन है हमारा रेवर, रेवरी करने वाला, वो हम पहचानती नहीं जानती नहीं, हम जाएंगे तो बैठे रहेंगे एक तरफ को। यहाँ का होता हमारा तो पहचान, हाँ क्या मामले है बताओ, तो हमारी समस्या हल करते हैं यहाँ के लोग। अब हम कहाँ ढूंढेंगे, बिजनौर भी कम से 100 किलोमीटर दूर है, आदमी इमरजेंसी होता चला जाता है, कैसे जाएंगे हम। आज तो यहाँ पर है, बात कर रही है, वोट मांग रही, कल को हमें इनके पैरों में पड़ना पड़ेगा, तो हम इनका विरोध करेंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे, न डलवाएंगे हम। यहाँ